आज के इस कार्यक्रम के अदृश्य अधिष्ठान हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में मृत्यु का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि भारतीय दर्शन ज्ञान पर ही नहीं विज्ञान पर भी आधारित है। तो मृत्यु का आज तक किसी ने उल्लेख नहीं किया और ना ही कर सकता है। मैं के साथ, अहम के साथ आप ब्रह्मास्मि तो लगा सकते हैं, जो सर्वोच्च उद्घोष है, लेकिन मैं के साथ कोई नासी क्रिया नहीं लग सकती। ऐसे महापुरुष के लिए जब हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, जो विद्या व्यसनी ही नहीं थे, जिन पर सरस्वती की स्वरूप धन्य कृपा थी। विद्या ददाति विनयम, यह हमने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा। यह स्लोगन हम पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर कसरती विद्वानों को अहंकार से भरा हुआ भी देखते हैं। लेकिन हिम्मत सिंह सिन्हा, जिनकी चाहे वेद हों, चाहे वेदों का संगीता भाग हो, चाहे ब्राह्मण भाग हो, चाहे औपनिषदिक भाग हो, आरण्यक हो, पुराण हो, स्मृति ग्रंथ हो, सब में इतना ही नहीं, बाइबल या कुरान आदि सब में उनकी अव्याहत गति थी। ऐसी सारस्वत साधना करने वाला महापुरुष धरती पर जब आता है तो वह सारे लोक की थाती होता है और वो लोकार्पित जीवन ही जीता है। और हम सब जानते हैं कि उन्होंने वैसा ही जीवन व्यतीत किया। विद्या उनके आचरण में विनय बनकर सदैव टपकती थी। उनके चलने से फिरने से अर्जुन पूछता है भगवान श्री कृष्ण से, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा इष्टधी ही किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। हे कृष्ण, यह जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष है, ये कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा इस मंच से, जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय मनीषा है, वो कोरा सिद्धांतवाद नहीं है, उसमें प्रैक्टिकल पहले है। यदि केवल बातें हैं तो उन बातों का महत्व किसी लेक्चर में हो सकता है, उत्तर पुस्तिका की कॉपी में हो सकता है, किसी डिग्री में हो सकता है, लेकिन दार्शनिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से उसका कोई महत्व भारतवर्ष में नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। और उस दृष्टि से मुझे बहुत कम विद्वान मिले। उनमें से एक ब्रह्मलीन श्री हिम्मत सिंह सिन्हा जी हैं। उनको स्वर्गीय मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपनी वसीयत में 2 सन्यासियों का नाम लिखा। आचार्य शंकर की परंपरा के सन्यासियों का नाम लिखने का अर्थ है कि उनकी निष्ठा कहीं न कहीं शांकर वेदांत में ही थी। वह ब्रह्मविद वरिष्ठ थे। ऐसी स्थिति में मैं तो, जब मुझे ये बताया गया कि वसीयत में आपका नाम लिखा है, तो मैं तो द्रवित हो गया। मैं सोच नहीं सकता था कि उनकी मेरे प्रति इतनी अनजानी श्रद्धा है। श्रद्ध सत्यम तदस्याम धीयते इति श्रद्धा। मैं यहाँ जो नौजवान बैठे हों उनसे कहना चाहूँगा, जो हिंदी है, जो संस्कृत है,
यह भाषा एक परिपूर्ण भाषा है जिसमें शब्द है। शब्द की जितनी प्रकार की शक्तियाँ हो सकती हैं वो शक्तियाँ हैं, उसकी फिलॉसफी है, और उस सब से हमारे अपने जीवन का, जगत का, ब्रह्मांड का, सर्व का, सत का, असत का, सबका निर्वचन होता है। ऐसी सामर्थ्य विश्व की किसी भी भाषा में नहीं है। वह इसके बावजूद संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ, हिंदी के विद्वान होने के साथ साथ अन्य भाषाओं के में भी निष्णात थे। ऐसे हिम्मत सिंह सिन्हा वो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, वो आज भी हैं, यहाँ भी हैं। जब हम मैं बोलते हैं तो मैं बोलने के लिए हमें अस्तित्व की आवश्यकता होती है। अस्तित्व में किसी भी प्रकार के विशेषण की आवश्यकता नहीं होती। जब हम मैं बोलते हैं तो केवल चैतन्य की, कॉन्शियसनेस की आवश्यकता होती है। कॉन्शियसनेस में किसी भी प्रकार के विशेषण की आवश्यकता नहीं होती। जब हम मैं बोलते हैं तो एक अनुभूति की आवश्यकता होती है, उसमें किसी भी प्रकार के विशेषण की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, हम सबका एक अस्तित्व, एक चैतन्य और एक प्रकार की फीलिंग है। खास तौर से सुषुप्ति शेष में वह हम अनुभव करते हैं। हिम्मत सिंह सिन्हा वास्तव में एक, अभी शिवरात्रि अभी कल ही थी। शिव का मतलब क्या है? शिव का मतलब है जिसके पास तीसरी आंख हो। और तीसरी आंख का मतलब क्या है? आप जिसे मृत्यु कहते हैं ना, हमारे यहाँ 3 तरह की प्रलय कही गई है। एक नित्य प्रलय, एक नैमित्तिक प्रलय और एक आत्यंतिक प्रलय। महाप्रलय भी कह देते हैं तो 4 हो जाएंगे, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय और आत्यंतिक प्रलय। रोज हम सोते हैं, यही नित्य प्रलय है, ध्यान देना। और जब कभी कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, जैसे अभी भूकंप आया, कहीं 50,000 लोग मर गए, ये नैमित्तिक प्रलय है। और कल्पांत में महाप्रलय होती है। लेकिन आत्यंतिक प्रलय क्या है? आत्यंतिक प्रलय ज्ञानपूर्वक होती है। जब हमें जो खो सकता है, जिसका नाश हो सकता है, जिसका आदर्शन हो सकता है, जिसका लोप हो सकता है, जिसका बाद हो सकता है, जिसे हम खारिज कर सकते हैं, जो अभी है फिर नहीं रहेगा, जो यहाँ है वहाँ नहीं है, जो इसमें है उसमें नहीं है, वो सब असत है। उस सब को जब हम तत्वज्ञान पूर्वक सहज भाव से उसका बोध प्राप्त कर लेते हैं और उस बोध में जागे हुए होकर के जब हमें तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जैसे जल कहीं भी हो लेकिन H2O की दृष्टि से किसी भी प्रकार के जल में कोई भेद नहीं है, वैसे ही अस्तित्व में मिलावट खारिज कर दो, चेतना में मिलावट खारिज कर दो, तो हम जस के तस आनंद में होते हैं। यह जीते जी स्थिति, वेदांत में जीते जी मुक्ति होती है। हिम्मत सिंह सिन्हा वास्तव में जीवन मुक्त महापुरुष थे। मेरी उनकी बहुत ज़्यादा भेंट तो नहीं हुई, लेकिन जब कभी भी हम मिलते थे तो प्रस्थानत्रयी पर चर्चा होती थी। और प्रस्थानत्रयी की वो ऐसी बातें करते थे कि मैं उन्हें देखता था, मैं उनसे कहता था कि अरे इसका मतलब आप कसरती विद्वान नहीं हैं, कसरती विद्वान आप नहीं हैं। तो वो हंसते थे और वो बहुत ही अधिक प्रसन्न होते थे। बंधुओं माताओं, हिम्मत सिंह सिन्हा जी कहीं गए नहीं हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर उनके प्रति श्रद्धा है तो एक तो है नकली जीना। अंतिम बात कहकर मैं वाणी को विराम दूंगा। जब हम केवल औपचारिक होते हैं तो हम नकली होते हैं, और एक है असली जीना। अरे बाबा कितने दिन हम हैं, कितने दिन हैं, आज वो गए, तो इसका अर्थ क्या होता है? एक दिन शरीर का दर्शन अवश्य होगा। ऐसी स्थिति में हमें
हर जाने वाले से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या है, आज हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके लिए ये संत लोग आकर के और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मुझे याद है जब यहाँ गुरु पूजन कार्यक्रम किया था और उनका पूजन किया था, मैं वहाँ पर था और मैंने यह बात वहाँ कही थी बिना किसी संकोच के। क्योंकि देखो भाई, सन्यास हमने इसलिए नहीं लिया कि हमें कुछ इसकी सन्यास इसलिए लिया है कि हम सच बोलने की हिम्मत रख सकें, हमें किसी का भय ना हो। जहाँ नाश हो वहाँ सवा सत्यानाश हो जाए, उसके लिए जो सदैव तैयार रहे उसे सन्यासी बोलते हैं। तो मैंने साज भाव में ये कहा था कि आज मेरे यदि लाल कपड़े नहीं होते, मर्यादा नहीं होती, तो मैं भी हिम्मत सिंह सिन्हा जी के पैर धोता। ये मैंने वहाँ, ये मेरा भाव उत्पन्न हुआ था, क्योंकि वो वास्तव में ऐसे थे। क्यों थे ऐसे? एक ने हमसे कहा कि आपकी जब आरती पूजा होती है तो आपको कैसा लगता है? मैंने कहा बेटा, जब आरती पूजा होती है और कुछ लगता है, इसका मतलब वो व्यक्ति आरती पूजा के योग्य नहीं है। जब कुछ नहीं फर्क पड़ता, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई तारीफ करे, चाहे कोई आरती पूजा करे, तब वास्तव में वह महत्वपूर्ण होता है। हिम्मत सिंह सिन्हा में मैंने यह बात तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, वास्तव में ऐसा आप सब ने अनुभव किया होगा। ये जो सरलता है, सरलता, कुरुक्षेत्र ये है, गीता की भूमि है। अर्जुन को ही श्री कृष्ण ने गीता क्यों सुनाई? अर्जुन शब्द का एक ही अर्थ है, सरल, 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 जो रिजु है, रिजु है। रिजु कोण आप जानते हैं 180 डिग्री का होता है, सरल होता है, सीधा सपाट होता है। अर्जुन का पेड़ आप देखो एकदम चिकना होता है। तो जो रिजु है, सरल है, बाहर भीतर एक रस है, पारदर्शी है, वही तत्व ज्ञान का अधिकारी होता है, वही आत्मज्ञान का अधिकारी होता है, और वही सच्चे अर्थों में विद्या के संवहन करने की पात्रता रखने वाला विद्वान होता है। मैं ऐसे सर्वतंत्र स्वतंत्र विद्वत वरिष्ठ ब्रह्मलीन श्री हिम्मत सिंह सिन्हा जी के प्रति अपनी साज श्रद्धा अर्पित करता हूँ। और आज एक बात मेरे मन में आ गई, घोषणा कर देने से, कह देने से, इसलिए नहीं कि वो किसी अन्य कारण से, उसमें अच्छी बात हो तो उससे अपने को बांध लेना अच्छा होता है ना, उससे अनुशासित हो जाना अच्छा होता है। हम अखंड गीता पीठ शास्त्र सेवाश्रम ट्रस्ट जो यहाँ कुरुक्षेत्र में है, उसकी ओर से एक हिम्मत सिंह सिन्हा पुरस्कार की घोषणा करते हैं। वो प्रतिवर्ष हम वह पुरस्कार ट्रस्ट की ओर से प्रदान करेंगे। उसकी कैसी रूपरेखा बनेगी वो हम कुछ उनके एक विद्वानों की बड़ी अच्छी टीम है, हम उनके साथ मिल करके और उसको हम तय करेंगे। लेकिन ये पुरस्कार हम प्रतिवर्ष हिम्मत सिंह सिन्हा जी के नाम से प्रदान करेंगे उस ट्रस्ट की ओर से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। और यह गीता की भूमि है, यहाँ शोक करना वर्जित है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे दुर्योधन के पक्ष का मरे, चाहे युधिष्ठिर के पक्ष का मरे, यहाँ शोक करने की तो वर्जना है, क्योंकि ये गीता की भूमि है। और फिर हिम्मत सिंह सिन्हा तो शोक करने योग्य हैं ही नहीं हैं। जो 90+ हो जाए इस युग में, समझ लेना वो शतायु हो गया, और जो शतायु हो जाए वह उसका प्रमाण पत्र है कि उसका जीवन वास्तव में धन्य था। मनुष्य होना जैसे मनुष्य होना चाहिए, मनुष्य होना उनके जीवन में पूरी तरह से खिला, वह उस संभावना को जी सके। उनसे हम प्रेरणा लें, सीख लें और अपने जीवन को भी धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिम्मत सिंह सिन्हा, जय भारती, जय भारत।